हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हो और आज देवीलाल स्टेडियम के अंदर क्या जानकारी लेना चाहते हो? क्या मैं जानकारी अपने विटा बूथ के प्लांट के बारे में जानकारी चाहता हूँ। तो पूछ। और आप बताना एक बार इसके बारे में क्या कुछ हमारे यहाँ पे व्यवसाय ना व्यवसाय के लिए हम एक वीटा गृहिणी, एक वीटा शॉप, एक वीटा बूथ ये स्कीम चला रहे हैं। अब आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए? विटा शो भी है, विटा बूथ होगा जो वीटा बूथ चाहिए। वीटा बूथ हम दो तरीके से अलॉट करते हैं। एक तो हमारी वैकेंसी निकलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेडियम है जो गवर्नमेंट प्लेस हमारा, यहाँ पे निकलेगी, वैकेंसी निकाल दी हमने। इसके लिए हम आवेदन मांगेंगे आपसे। जो न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन वगैरह है या डिजिटल एडवर्टीजमेंट वगैरह, उसके माध्यम से आवेदन मांग लेंगे। जो भी आवेदन हमारे पास आएंगे उसकी फ़ीस रहेगी 50,000 सिक्योरिटी हम भरवाते हैं और 1,000 फॉर्म की फ़ीस होती है। आवेदन मांगने के बाद मान लीजिए एक बूथ के लिए हमारे पास 10 आवेदन आ गए, फिर उनका एक डेट डिसाइड करके इंटरव्यू करवाते हैं उनका। फिर इंटरव्यू के बेस पे हमें ये लगता है कि भाई हाँ, ये जो बूथ है ये चला सकता है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, तो उसको बूथ अलॉट कर देते हैं हम। फिर दूसरी जो हमारी प्रक्रिया है उसमें क्या है कि भाई अगर आपकी कोई प्राइवेट जगह है, कहीं पे आप अपने नाम से लेना चाहते हैं, आपकी प्राइवेट जगह पे बूथ लेना है आपको, आप डायरेक्ट वहाँ पे हमारे अप्रोच कर सकते हैं। अपने बाई नेम की वो वहाँ पे वो लेके आ सकते हैं आप अलॉटमेंट की वो। उसके लिए भी हमारी सिक्योरिटी है जो 50,000 रुपये रहती है। फॉर्म की वही फीस है। उसमें ढांचा है जो पहले वाले में ढांचा तो हम तैयार करके देंगे। जो बूथ का सेटअप है 12x12 का सेटअप रहता है। एक जो रूम का साइज़ रहता है इसी तरह से स्क्वायर के उसमें रहता है वो 12x12 का। उसकी जो है जो पहले वाली प्रक्रिया में हम बना के देंगे आपको। दूसरे वाली में है क्या है कि आपको उसकी कॉस्टिंग करनी है सारी की सारी, ढांचे के भी जो ढांचा बनेगा, और उसमें जितना सामान वगैरह रखना, आपको फ्रीज रखना है, विजी कूलर रखना है, वो भी आपका सारा खर्चा दोनों में आपका ही रहेगा। पहले वाले में जो सरकारी बूथ निकलेंगे उसकी जगह हम देंगे, उसका किराया वगैरह बिजली का है, उसके अंदर जो सामान आप रखेंगे वो सारा आपका रहेगा। सारा का सारा जो सामान लेंगे आप पहले पेमेंट करेंगे आप हमें, फिर उसके बाद अपना जो सामान लेके रिटेलिंग रेट पे लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे सारे रेटों की। उसके बिहाफ पे आप जो है अपना आगे उसको बेच सकते हैं। इसका पेंट वगैरह हम करवा के देते हैं, मार्केटिंग वगैरह आपकी हम करवाएंगे फिर आपके साथ में मिलके। तो जो 50,000 है वो वापसी मिलते? वो सिक्योरिटी है। अगर मान लीजिए आपने 2-3 साल के बाद, हर साल रिन्यू होगा ये जो बूथ है आपका, जो बिजनेस देख के हम हर साल रिन्यू करते हैं। हमें लगता है कि भी आप जो है बूथ चलाने में असक्षम है, आप चला नहीं पा रहे, तो हम आपके जो है आपने अलॉटमेंट किया उसको कैंसिल कर देंगे और आपकी सिक्योरिटी को रिफंड कर देंगे। फिर उस जगह पे किसी और को अलॉट करेंगे। इसमें भी था कि प्रोडक्ट सारे हो जाएंगे। सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। प्रोडक्ट में जैसे अपने घी है, दूध है, लस्सी है। ये वेरिएंट आपका ये जो हमारा है गाय का है और ये भैंस का है। ये गाय की दूसरी पैकिंग है, ये डब्बे में, ये पॉली पैक में आता है। ये हमारा जो A2 गाय, देसी गाय बोलते हैं जो, ये उसका वेरिएंट है। इसकी जो रिटेलिंग कॉस्ट है जो कस्टमर को पड़ता है 850 रुपये, जो हमारी बूथ का रिटेल रेट है। और ये जो गाय वाला है ये 590 रुपये में, और ये जो भैंस वाला पॉली पैक में आता है हमारा, ये 580 रुपये का पड़ता है। इसमें गाय भैंस वाले में भी और भी वेरिएंट है। ये जैसे सिक्का पैक आया हुआ हमारा नया वेरिएंट है। ये नया पैकिंग आई? हाँ, ये नई पैकिंग है। इसका भी सेम रेट है, इसके जैसा ही सेम रेट है। ये भी 580 रुपये में आपको मिल जाएगा आसानी से। और एक ये टीन में है, इसमें इसकी जो कॉस्टिंग है ये 10 रुपये महंगा, इनसे 590 रुपये का आपको पड़ेगा डब्बे के कारण? हाँ जी, हाँ जी, पैकिंग कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। और हमारे जितने भी आप आइटम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूध की बोतल हमारी आती है। दूध की बोतल, ये फ्लेवर्ड मिल्क आता है, 2 तरीके का आता है हमारा फ्लेवर्ड मिल्क। एक इलायची फ्लेवर में आता है, एक अपना जो है कौन सा फ्लेवर, बटर स्कॉच उसमें आता है। 2 फ्लेवर हमारे आते हैं। हमारी मिठाइयाँ भी आती है, ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे मिठाइयाँ भी रखी हुई है। काजू पीनी, जिसको हम गूंद के लड्डू बोलते हैं, गूंद के वो वाले हमारे यहाँ पे हैं। ये बेसन के लड्डू हमारे, ये घी के वेरिएंट हैं। जैसे ये 1 लीटर पैकिंग में, ये 5 लीटर पैकिंग में, 10 लीटर की पैकिंग में और 15 लीटर की पैकिंग में रहता है हमारा। ये हमारे वेरिएंट हैं। ये इधर उधर देसी गाय का भी आपको देख सकते हैं, ये देसी गाय वाला दिखा दिया ना। तो इसके अलावा भी हमारे जैसे घी है, दूध, मक्खन है, दही वगैरह है, वो भी सारे प्रोडक्ट आपको, अगर आप हमारी जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उसमें आपको मिलेंगे। और मार्केटिंग, हम एक जो है मार्केटिंग का हर एक एरिया में आपको मार्केटिंग इंचार्ज मिल जाएगा। आपके साथ मिलके उसकी आपकी मार्केटिंग भी करवाते हैं। उसमें सहयोग? हाँ, सहयोग करते हैं। उसका पेंट वगैरह भी आपका जो बूथ होता है या शॉप भी करते हो आप, वो करवाते हैं। जो मैंने सबसे पहले ये बताया था आपको, एक वीटा गृहिणी लेके आए हुए हम एक स्कीम। इसमें क्या है, वीटा गृहिणी में जो घर पे जो हमारी माताएं बहनें हैं पार्ट टाइम अपना काम शुरू करना चाहती हैं, घर से ही काम करना चाहती हैं,
तो उसके लिए एक मिनिमल कॉस्ट है 5,000 रुपये सिक्योरिटी लेके हम एक विजी कूलर देखा होगा आपने, जो शीशे वाला फ्रीज होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट आप दिखता है, वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी कंडीशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये है कि भी आपके पास एक फ्रीज रखने की जगह हो या कोई दुकान वगैरह हो, 5 बाई 5 जो उसका एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे फ्रीज रख सके, जहाँ से अपना काम है जो शुरू कर सके। बिजली का कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि फ्रीज बिजली के बिना नहीं चलेगा, और उसमें टेम्परेचर मेंटेन आपको करना पड़ेगा उसमें, नहीं तो दूध के प्रोडक्ट हैं गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं जल्दी। हमारे प्रोडक्ट आपको ताज़ा मिलेंगे, जो नेचर हमने वहाँ से किसान से ले लिया दूध, ऐसा का ऐसा पैक करके हम आके दे देते हैं। इसमें कोई भी मिलावट हम नहीं करते इस ऐसे दूध में, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है हमारा, अगर आप इसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा कि भी दूसरी ब्रांड हैं जो, उनके अगर आप धूप में भी दूध रख देते हो वो तब भी नहीं ख़राब रहते, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उनमें मिलावट मिलती है आपको। हमारे प्रोडक्ट हम इसके मिलावट के खिलाफ हैं, आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं मिलेगा कि भी हम इसको इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो दूध है आगे भी 2-4 दिन चले हमारा 5 दिन चले, वो ऐसा कुछ नहीं मिलाते। जैसा किसान से आया है वैसा ही हम आपको दे देते हैं। और इसमें जो वीटा का जो है, आप सरकारी कंपनी है अपनी, लोगों को अच्छे से इंसिस्ट कर सकते हैं। आपसे किसान से लिया दूध हमने आपको ही दे दिया वापसी, उसको प्रोसेस करके। तो ये हमारी जो है ये चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपने बताया कि 5,000 रुपये गृहिणी को देने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, एज ए सिक्योरिटी हम लेते हैं। तो उसमें फ्रीज आप देंगे या हाँ जी, हाँ जी। फ्रीज भी उसको लेना पड़ेगा? नहीं, फ्रीज जो विजी कूलर हमें हम प्रोवाइड करवाएंगे या उनको, ताकि वो अपना काम है वो शुरू कर सके। तो आपने इनको ये भी बताया, जैसे एक सेल करते हैं, ये 1 लाख रुपए की अगर सेल करते हैं तो उसमें इनको कितने % तक प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट अभी मान लीजिए हमारे पास एक पैकिंग है फैमिली पैक पैकिंग की, इनको पड़ेगा वो 26 रुपये का, लेकिन बिक्री जो है वो 30 रुपये की उसकी बिक्री की आती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन है, फैमिली पैक पे अलग मार्जिन है, फुल क्रीम के ऊपर अलग मार्जिन है, घी के ऊपर अलग मार्जिन है। सभी का ये नहीं है कि भी जो है 5% है 10% है, अलग अलग मार्जिन है सभी प्रोडक्ट्स का। आप जैसे घी है हमारा, हाँ जी, अगर MRP की बात करें हम गाय वाले में, ये 700 रुपये का पड़ता है, 700 रुपये का रिटेलिंग अगर MRP की बात करें, लेकिन जो इसका रिटेलिंग कॉस्ट रहेगा वो 600 रुपये का मिलता है। अगर ये रिटेलर किसी पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो इनको इसके ऊपर मार्जिन 20 से 25 रुपये आप आसानी से जो रिटेलिंग रेट में आप दे सकते हैं। तो ये अपने काउंटर पे ही रख के सेल आउट कर सकते हैं? जैसे कई महिलाएं आजकल बहुत कुशल हो चुकी हैं, हाँ जी, और अलग अलग जाके इसको सप्लाई भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, सप्लाई भी कर सकती हैं घर घर जाके, या फिर एक जगह आप अपनी शॉप वगैरह बना के वहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अगर घर पे रीसेल करना, आपको सप्लाई करनी है, वो भी कर सकते हैं। जैसे कई महिलाएं आज डोर टू डोर कुछ जो है आइटमें जो है जैसे कॉस्मेटिक हाँ जी, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती हैं, कॉस्मेटिक, तो वैसे ये सेल कर सकती है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे भी सेल करना चाहे वैसे ही सेल कर सकते हैं वो। जी, क्या आप संतुष्ट हैं इनकी? हाँ थे और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो हो तो आप आप कौन से गांव से आए हैं, और मैं लोही से हूँ, तो आप यानी कि इसकी पूरी डिटेल लेने के लिए, क्या नाम है आपका? लेंदर गाँव लोही। सर, आप एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में मेरा जो है यहाँ पे मार्केटिंग इंचार्ज हूँ मैं गोहाना, तो यहाँ पे कार्यरत हूँ। अगर किसी को गोहाना में कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करना है तो मेरे से बात कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे भाई साहब अपने जो है, वैसे भी स्क्रीन पे भी आप फ्लैश कर देंगे मेरा नंबर। जिसको भी अगर व्यवसाय शुरू करना है तो वो व्यवसाय को शुरू कर सकते तो आपका नंबर जान सकते हैं? हैं। हाँ जी, 9992441517। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। अगर आपको कोई भी व्यवसाय जैसे वीटा शॉप है, वीटा बूथ है, या फिर उसके लिए जो समितियाँ हमारी दूध कलेक्शन सेंटर है तो उसके साथ जुड़ना चाहता है, तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो किसान अगर किसी के पास डेयरी है या जिसके पास भैंस वगैरह रखता है, उसके एक्सेस में दूध है तो हमें वो दूध भी बेच सकता है। हम उनका दूध भी जो है कलेक्ट करके जो है उनके जो व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। तो उनके व्यवसाय में आप क्या लोन वगैरह की व्यवस्था भी करवा सकते हैं? लोन हमारा जो है बैंक से टाई अप होता है, हम बैंक वालों को इनको जो है नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, वो उनसे टाई अप करके लोन वगैरह ले सकते हैं। आपके पीछे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर हाँ जी, दुग्ध संघों से संबंधित, यानी कि अगर आपको कोई दूध बेचता है, ऐसा कुछ है इसमें कि बेटी के विवाह के समय 1100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर उनके बच्चे 10वीं या 12वीं कक्षा के अंदर 80% मार्क्स लाते हैं तो उनको 2100 और 5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी हाँ मिलेगी। जी, ये छात्रवृत्ति है हमारी।
तो ये हमारे छात्रवृत्ति किनको मिलती है, जो आप लोगों जो- को वीटा को दूध बेचते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी हमें दूध प्रोवाइड कराएंगे तो वो हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे कलेक्शन सेंटर पे दूध दे के जाते हैं, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की स्कीम वगैरह है जो, और ये कन्यादान की स्कीम उन्हीं को चलाई जाती है। तो दूध उनको आपके कहाँ पहुँचाना पड़ेगा या आप लोग कलेक्ट करते हैं? सर हमारी हर गांव में, कोई भी गांव हो हरियाणा में, हर गांव के अंदर हमारी एक समिति होती है, सहकारी समिति वीटा के नाम से। तो सहकारी समिति में क्या होते हैं, गांव वाले किसान मिलके अपना एक सेंटर बना लेते हैं गांव में। उस सेंटर का एक अपनों में से चुन के एक हमारा उसका प्रधान हो जाता है और एक उसका सेक्रेटरी हो जाता है। वो खुद ही अपना दूध कलेक्शन करके, और जो हमारी प्लांट की हर गांव में गाड़ी जाती है सुबह शाम, तो उस दूध को गाड़ी में रख देते हैं और फिर प्लांट में आ जाता है वो दूध। जैसे सुबह दूध आ गया तो उसको शाम को भी किसान को हम बता देते हैं भाई तेरे दूध की इतनी फैट है और इतने रुपए का तुम्हारा दूध है। तो उसमें हम 1 से 10 तारीख की पेमेंट कर देते हैं 13 तारीख को, और जो 11 से 20 दूध आता है उसकी पेमेंट कर देते हैं 23 तारीख को, और जो 21 से 30 तारीख के बीच में दूध आता है उसकी पेमेंट कर देते हैं 3 तारीख को। तो हर हफ्ते यानी कि पेमेंट हो जाती है क्लियर? हाँ, हर मतलब महीने में 3 बार पेमेंट कर देते हैं सर आप। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे एक समिति के अंदर 10 लोग जुड़े, तो मान लीजिए कोई अच्छा खाना खिलाता है, उसके फैट अलग आएगा और दूसरे का अलग आएगा, तो उनको कैसे रहेगा कि उनको कैसे पेमेंट मिलेगी? सर उसमें ये होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वीटा मिल्क प्लांट, वो जो प्लांट में दूध जाएगा रोहतक में, वो सप्लायर वाइज जाएगा कि इस आदमी का इतना दूध है, उस आदमी का उतना दूध है, उस आदमी का उतना दूध है। सबके अलग अलग सैंपल होते हैं, अलग अलग फैट होती है, उन सभी के इंडिविजुअल खातों में पैसे डाल देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है, हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, जो अभी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 10 रुपये पर लीटर अंत्योदय परिवार को दे रहे हैं, और जो अंत्योदय परिवार से बाहर हैं हम उनको 3 रुपये दे रहे हैं अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दे रहे हैं उनको 5 रुपये। इसके अलावा जो समिति में दूध डालने वाले हैं, उनके जो बच्चे 10वीं क्लास में 80% से ऊपर नंबर लेने वालों को 1100 रुपये, और जो 12वीं क्लास में 80% से ऊपर लेने वालों को 5100 रुपये देते हैं। और किसी लड़की सप्लायर की लड़की की शादी है तो उनकी शादी में भी हम 1100 रुपये कन्यादान डाल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे समिति में दूध डालते हैं उनका हम बीमा करवाते हैं 10 लाख रुपए तक का। तो उसमें अगर कोई अपनी सोसाइटी में दूध डालता है, या फिर कोई सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, सप्लायर हो, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए 10 लाख रुपए का बीमा भी है। तो दूध लेने के लिए क्या वीटा के मिल्क प्लांट से गाड़ी आती है या गांव से पर्सनल गाड़ी? हाँ जी, हाँ, नहीं सर, इसमें क्या होता है, हमारे प्लांट की हर गांव में सुबह शाम गाड़ी जाती है, तो सुबह शाम गाड़ी अपने उस समिति से दूध लेके आ जाती है और वीटा प्लांट पे रोहतक ले आती है। तो कई गांवों में क्या होता है, 4-5 गांवों का ज़्यादा दूध है तो हम 5-7 गांवों के अंदर एक BMC लगा देते हैं, बल्क मिलिंग चिलिंग सेंटर। तो सभी गाँव का दूध या तो किसान उसमें डाल दे, या फिर वो BMC वाला खुद ले आए वहाँ से। अगर किसान उसमें डाल देते हैं तो हम पर रुपया उसको पर लीटर 1 रुपया दे देते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में उसको हम 65 पैसे देते हैं अगर वो खुद डालने जाता। तो अगर वो किसान बोल देता भी हम समर्थ नहीं है खुद डालने के लिए, तो BMC वाला खुद वो दूध ले जाता है उनके घर से, और उनसे जो ये ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, जैसे 65 पैसे सर्दियों में और गर्मियों में 1 रुपया, उनसे ले लेता है। तो फैट के ऊपर निर्धारित रहता है रेट का? हाँ जी, फैट के ऊपर फिलहाल हमारा जो रेट चला हुआ है वो 74 रुपये चला हुआ है। इसके अलावा जो सब्सिडी है वो अलग से है। वो 74 रुपये जो रेट वाला, वो फैट कितना हाँ, होता है? 10 फैट का। 10 फैट? हाँ जी, वो मशीनें चेक करती हाँ, हैं? मशीन में चेक करा। क्या नाम है आपका? नाम राजू दुरान। जैसे कि आप देख रहे हैं, वीटा की जो स्कीम है उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी दी है। यहाँ पहुँचे थे ग्रामीण, उनको सारी डिटेल में जानकारी देते हुए जो है बताया है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें।